अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक, पहले हमने जो बायोलॉजी की पहली ब्रांचेस पढ़ी थी वो थी मेजर ब्रांचेस, जो मेन ब्रांचेस थी। अब हैं हमारे पास अदर ब्रांचेस। ठीक, अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो उनमें आती हैं हमारी जो अदर ब्रांचेस हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, और भी हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो सबसे पहली हमारी जो आ रही है वो है मॉर्फोलॉजी। अब ये जो मॉर्फोलॉजी है ये भी ग्रीक वर्ड ही है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, वो है मॉर्फ। ठीक, ग्रीक वर्ड है मॉर्फ। ठीक, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। ओके, फॉर्म कह दें या इसे शेप कह दें, शक्ल वगैरह। ठीक है, और लॉजी, लॉगस मतलब के स्टडी करना। तो अब हम इसके बारे में सिंपल सा यही कहेंगे, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमारा ये हार्ट आ गया। ठीक है, अगर हम सिर्फ हार्ट को ऐसे देखें तो हम यही कहेंगे कि जो हार्ट है उसका कौन शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके पास 4 वाल्व है। ठीक, इसके पास एक बड़ी आर्टरी है जिसको हम आर्टा कहते हैं, और एक बड़ी वीन है जिसको हम वेना केवा कहते हैं। ठीक है, और इसका जो काम है वो है पंपिंग करना। ठीक है, कौन सा काम है? पंपिंग करना। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने कहाँ से जानी है? एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये हमारी मॉर्फोलॉजी में आ जाती है। अगर हम दूसरी बात आई की करें, ठीक है, ये हमारे पास आई है। आई की हम पहले उसका शक्ल देखेंगे कि इसकी शक्ल कैसे है, फिर हम उस आई का फंक्शन देखेंगे कि आई का काम कौन सा है। ठीक, तो ये हम एक्सटर्नली स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारा मॉर्फोलॉजी में आता है। अच्छा, अब जो दूसरी ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एना। ठीक है, हमारे पास ये वर्ड है एक एना। ओके, जो वर्ड एना है, एना मीन्स पार्ट। एना मीन्स पार्ट मतलब कि एक हिस्सा। और जो टॉम है, एना टॉम। ठीक है, ये क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है, टॉमी, टॉम ग्रीक वर्ड है, तो टॉम, टॉम मीन्स कटिंग। क्या? कटिंग, मतलब कि कटिंग अ पार्ट। ठीक है, जब हम एक पार्ट को कट करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि हमें उसकी अंदर वाली शक्ल नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, अगर हम इस स्ट्रक्चर को बीच में से कट करेंगे तो हमें इसके अंदर वाली स्ट्रक्चर मिसाल के तौर पर नज़र आ जाएंगी। इसके अंदर ये चीज़ थी तो हमें ये अभी नज़र आ गई, पहले नज़र नहीं आ रहा था। जब हमने इसको क्या करा है? कट करा है, तो फिर हमें इसकी अंदर वाली ये चीज़ें नज़र आ गई। ओके, तो ये है हमारे पास एनाटॉमी। इसी तरह से अगर हम आई को कट करें, हमारे पास जो आई है, जब हम आई को कट करेंगे तो आई के अंदर हमें क्या मिलेगा? लेंस मिलेगा, और क्या मिलेगा? ऑप्टिक नर्व मिलेगी। ओके, और ऑप्टिक नर्व के बाद और हमें क्या मिलेगा? अंदर हमें विट्रस ह्यूमर मिलेगा। ठीक है, कौन क्या मिलेगा? विट्रस ह्यूमर। ओके, इसी तरह से अगर हम कट करेंगे अंदर वाली चीज़ें नज़र आएंगी तो उसे कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे पास डेफिनेशन है एनाटॉमी की। क्या कह रहा है ये? एनाटॉमी के बारे में जो डेफिनेशन है वो कह रहा है कि द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स बाय कटिंग डाउन। तो जो भी हमारे पास लिविंग थिंग्स होंगी उसका कोई भी अगर पार्ट होगा तो उसको अगर हम कट करेंगे, फिर हम उसके अंदर वाली स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, तो फिर वो क्या कहलाएगी? हमारी एनाटॉमी कहलाएगी। अब हमारे पास जो तीसरी ब्रांच है वो है साइटोलॉजी। ओके, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। ओके, जो वर्ड साइटो है, साइटो मीन्स सेल। साइटो मीन्स सेल, मतलब कि इसका सिंपल सा डेफिनेशन यही होगा कि द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब हम ये सेल का स्टडी करें और इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे ये हमारे पास ER हो गया, यहाँ पर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ पर जैसे ये गोल्जी बॉडी हो गया। ठीक है, इस तरह से ये राइबोसोम्स हो गए, इनकी स्टडी करें तो ये हमारे पास साइटोलॉजी कहलाती है। ये सेल तो है, ये पूरा सेल है, लेकिन इसके जो ये ER हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या है? इसके ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स।
ओके, तो मतलब कि सेल और उसके ऑर्गेनल्स की अगर हम स्टडी करें तो वो क्या कहलाएगी, साइटोलॉजी कहलाती है। अच्छा तो अब हमारे पास चौथी ब्रांच है, वो है हिस्टोलॉजी। ओके, तो हिस्टोलॉजी क्या है, हमारे पास ये भी एक ग्रीक वर्ड है, हिस्टोस। ओके, हिस्टोस, हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू। क्या होता है, टिश्यू। ठीक, अब हम टिश्यू के बारे में पढ़ें तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, हिस्टोलॉजी। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन हम लिखेंगे, द स्टडी ऑफ टिश्यूज़, द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक, एनिमल्स और प्लांट्स के अगर टिश्यूज़ की स्टडी करें तो वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। और इनका डिफरेंट फंक्शंस होता है। जैसे हमारे पास ये जो सेल है ना, ये एक सेल है, फिर ये दूसरा सेल है, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, इस तरह से ये सेल मिलते जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हम टिश्यू का नाम देते हैं। मतलब कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं। और ये टिश्यू जो होते हैं मुख्तलिफ़ टाइप के होते हैं, जैसे मस्कुलर टिश्यू हो गया, ओके, मस्कुलर टिश्यू हो गया, जैसे ये कार्डियक टिश्यू हो गया, इस तरह से। तो इनके फिर अपने अलग अलग से फंक्शंस होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास पांचवा नंबर ब्रांच है, वो है फिजियोलॉजी। यहाँ पर ये भी ग्रीक वर्ड है, फिसिस। ओके, फिजियो, फिसिस मीन्स नेचर। ठीक, अब नेचर से क्या मुराद है कि ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाय नेचर कैसे काम कर रहे हैं, कैसे वो नेचुरली तौर पर उनके अंदर फंक्शन हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है या डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये बाय नेचर किस तरह से हो रहा है। तो इसकी अगर हम स्टडी करें तो वो फिजियोलॉजी कहलाती है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन ये होगा कि द स्टडी ऑफ फंक्शंस, द स्टडी ऑफ फंक्शंस इन लिविंग थिंग्स, इन लिविंग थिंग्स। ये जो लिविंग थिंग्स हैं, इस लिविंग थिंग्स में अब प्लांट्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए। ठीक है, एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स। ओके, इस तरह से मतलब कि स्टडी करें हम इनके फंक्शंस के बारे में तो वो फिजियोलॉजी कहलाती है। फंक्शंस जैसे डाइजेशन हो गया, डाइजेशन किस तरह से हो रही है, सर्कुलेशन हो गया, सर्कुलेशन किस तरह से हो रही है, इसकी स्टडी करें। या आई है, आई अपना किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो ये भी फिजियोलॉजी में आते हैं। इस तरह से और भी काफ़ी सारे काम होते हैं जो अंडर फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं।